गाम्बिया में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया था और अब इस मामले में भारतीय दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति का बड़ा बयान सामने आया है। नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत में बने कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हो जाना देश के लिए बहुत शर्म की बात है। नारायण मूर्ति ने ये भी कहा कि इससे भारतीय फार्मा नियामक एजेंसी की छवि खराब हुई है। इन्फोसिस प्राइज 2022 समारोह में संबोधन के दौरान नारायण मूर्ति ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे भारत को दुनिया की नजरों में शर्मसार होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में भारत ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी विकास किया है, लेकिन अभी भी हमारे सामने काफी चुनौतियां मौजूद हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 अक्टूबर को अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि भारत की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की बनाई गई खांसी जुकाम के सिरप लोगों के लिए मौत या फिर किडनी की गंभीर बीमारियों का जिम्मेदार बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिरप में डाइथुलीन ग्लाइकोल और एथुलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा थी, जो इंसान के लिए खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये कोल्ड कफ सिरप सिर्फ गाम्बिया में ही पाए गए थे। WHO की चेतावनी के बाद गाम्बिया सरकार ने इन चारों कफ सिरप को जानलेवा बताकर लोगों से इसका इस्तेमाल न करने को कहा था, जिसके बाद गाम्बिया के अलावा कई और देशों में भी इन दवाओं पर प्रतिबंध लग गया। इन्फोसिस प्राइज समारोह के दौरान नारायण मूर्ति ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत का एक भी शिक्षण संस्थान वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग 2022 में शामिल नहीं है। यहाँ तक कि हमें वैक्सीन निर्माण के लिए भी किसी दूसरे विकसित देश के टेक्नोलॉजी या फिर रिसर्च पर निर्भर रहना पड़ा है। हम अभी भी डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी की वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसे हम पिछले 70 सालों से जूझ रहे हैं। बहरहाल हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए # क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।